एक शहर में दो पड़ोसी रहते थे। एक था विजय, बहुत अमीर बिजनेसमैन। दूसरा था हरी, एक साधारण चौकीदार। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। विजय के पास बड़ा सा बंगला, चमचमाती कार और कई नौकर थे। उसका बेटा कुणाल महंगे स्कूल में पढ़ता था। घर में हर चीज थी, बस समय और अपनापन कम था। विजय सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। कुणाल अक्सर अकेले ही टीवी और मोबाइल में समय बिताता। दूसरी तरफ हरी का छोटा सा घर था। उसकी पत्नी सरला सिलाई करती थी और बेटा चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। घर छोटा था, लेकिन हर शाम उनके आंगन में हंसी गूंजती थी। हरी ड्यूटी से लौटता तो चिंटू दौड़कर गले लग जाता। सरला चाय बनाती और तीनों बैठकर दिन भर की बातें करते। एक दिन स्कूल में कुणाल और चिंटू की दोस्ती हो गई। चिंटू पढ़ाई में तेज था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। कुणाल को उसकी सादगी और खुशी बहुत अच्छी लगती थी। एक रविवार कुणाल पहली बार चिंटू के घर गया। वहां बिजली चली गई थी, फिर भी सब लोग मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर हंस रहे थे। सरला ने कहा, आज बिजली नहीं है, चलो कहानी सुनते हैं। हरी ने मजेदार कहानी सुनाई और सब जोर जोर से हंसने लगे। कुणाल को ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो, जहां खुशी बहुत सस्ती थी। उस रात घर लौटकर कुणाल चुप हो गया। विजय ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुणाल बोला, पापा, हमारे घर में सब कुछ है, पर हम साथ में हंसते क्यों नहीं? विजय को बेटे की बात दिल पर लग गई। कुछ दिनों बाद हरी बीमार पड़ गया। काम पर नहीं जा सका। घर की कमाई रुक गई। सरला परेशान हो गई, घर का खर्च कैसे चलेगा? यह बात कुणाल को पता चली। उसने अपने पापा को सब बताया। विजय तुरंत हरी के घर पहुंचा और कहा, अब चिंता मत करो, हरी ठीक होने तक उसका खर्च मैं उठाऊंगा। हरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। विजय मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरे घर की खाली हंसी वापस दे दी है। उस दिन के बाद विजय ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह रोज जल्दी घर आने लगा। हर शाम वह कुणाल के साथ खेलता, बातें करता और साथ खाना खाता। धीरे धीरे दोनों घरों की दूरी खत्म हो गई। अब अमीर और गरीब का फर्क कम हो गया था, क्योंकि दोनों घरों में एक चीज बराबर हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, खुशी पैसे से नहीं मिलती, खुशी अपने लोगों के साथ बिताए समय से मिलती है।